हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलो भाई देखते हैं आज क्या अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 6 जिसके बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करते हैं। और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब अभी कर लें। चलो भाई अब देखते हैं क्या मतलब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से। देखो भाई क्या है, साइन इनवर्स ए एक्स का ए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब ये क्या है आपका साइन इनवर्स ए एक्स है। समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है। साइन इनवर्स ए एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना? एक्स के सापेक्ष, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई करते हैं इसके सापेक्ष, तो यहां लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स एक्स। ओके, तो यहां पर मतलब यानी कि इसका करेंगे साइन इनवर्स का और एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स के भाई स्थान पर क्या है आपका ए एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्या समझना, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या है भाई? साइन इनवर्स ए एक्स है ना, तो इसका करेंगे तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब पुनः एक्स होता तब तब ना एक्स के स्थान पे क्या है भाई? ए एक्स है, तो ए एक्स का पुनः करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा ए का इसमें करेंगे तो ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक तो जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें एक। ओके, चलो अब देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझना और बिल्कुल अच्छे से। भाई क्या है? फलन लॉग, फलन मतलब आपको दिया फंक्शन दिया है क्या? फलन लॉग कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। क्या निकालना? अवकल गुणांक करना है, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करना है। 100 की एक बात, क्या डिफरेंशिएशन करना है और वो भी किसके सापेक्ष करना? एक्स के सापेक्ष। तो मैंने मान लिया लेट, क्या मान लिया भाई? मैंने मान लिया बाई इक्वल टू इसके सापेक्ष करना है, तो मैंने मान लिया बाई इक्वल टू लॉग कॉस इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ पर बाई मान लिया मैंने। क्लियर? और ये हमें तो इसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है, इसका ही तो करना है, और वो भी किसके सापेक्ष करना है? एक्स के सापेक्ष करना, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का बाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और लॉग का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? लॉग का तो वन अपॉन एक्स होता है, एक्स के स्थान पर क्या है भाई? आपका कॉस इनवर्स एक्स है। क्या है? एक्स के स्थान पर है कॉस इनवर्स एक्स। पुनः कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। फिर से समझ लो भाई, हमने क्या एक फंक्शन दिया था आपको, और वो फंक्शन दिया था log cos इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक करना था, मतलब अवकल गुणांक निकालना था। तो देखो भाई क्या रहेंगे, तो इसमें मैंने मान लिया लेट, मान लिया क्या? y इक्वल टू log cos इनवर्स x मान लिया। क्या मान लिया? y इक्वल टू log cos इनवर्स x मान लिया। तो अब भाई डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन गुणांक अवकल करने पर है ना, तो y का करेंगे तो भाई dy अपॉन dx हो जाएगा। log का करेंगे तो वन अपॉन x होता है, लेकिन x के स्थान पर भाई क्या है आपका? cos इनवर्स x है, तो log का करेंगे तो भाई वन अपॉन cos इनवर्स x हो जाएगा इनटू cos इनवर्स x का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाई हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये भाई क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब देरी के बिना देरी के साथ मतलब अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में।
देखो भाई अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या दिया, बाय इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जिसका मतलब, और इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन करना है और वो भी एक्स के सापेक्ष करना है। तो भाई करते हैं, चलो देखो क्या बाई का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, समझ रहे होगे, क्लियर। बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के स्क्वायर की मतलब एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन एक्स के स्थान पे भाई क्या है, एक्स अपॉन ए है, तो इसका भी करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स अपॉन ए का हो जाएगा, वन अपॉन ए हो जाएगा। तो यहां से भाई आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए और अंडर रूट, समझ रहे होगे, देखो अच्छे से समझना, वन माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। ऐसे और आगे सॉल्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए और अंडर रूट, इसके नीचे वन करेंगे, एलसीएम करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, बाहर क्या निकलेगा, अगर अंदर दो होते हैं तो बाहर कितना, एक ही तो निकलता है, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए बाहर निकलेगा, तो देखो भाई क्या निकलेगा, ए यहाँ पर है ना, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में ही तो है, तो अपॉन में ही तो ए निकलेगा बाहर, ठीक है भाई। तो देखो इससे ये कट जाएगा, है ना, ए से कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है क्या, कॉस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का क्या हो जाता है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स का ही तो पूछ रहे हैं, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, समझ रहे होगे क्या, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका टेन इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन। ओके ठीक है भाई, समझ में भी आ रहा होगा आपको। चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, बाय इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये दिया है ना कि का x के सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, मतलब आपको x के सापेक्ष अवकलन करना, और यानी कि dy अपॉन dx निकालना, डिफरेंशिएशन करना है। चलो भाई करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन यहाँ लिखें dwr2x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई का करेंगे हम तो डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स के स्थान पर भाई क्या है आपका, एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, तो इसमें क्या होगा, वन अंडर रूट एक्स का होता है डायरेक्ट वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, ये होता है किसका, समझ रहे होगे, अंडर रूट एक्स का अगर अवकलन कोई पूछे तो आप डायरेक्ट क्या बताएंगे, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसे सही से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, समझ रहे होगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, और कोष्टक में क्या बचेगा भाई आपका, वन प्लस अंडर रूट एक्स, इससे ये हट जाएगा, मतलब अंडर रूट से ये वर्ग हट जाएगा, तो भाई यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, यही तो बचेगा, एक्स ही तो बचेगा। फिर से समझ लो, देखो फिर से समझा दूं, बाई इक्वल टू दिया है आपको टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक कर ज्ञात करना है, तो dwr2x मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से मैंने किया तो dy अपॉन dx इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन x होता तब ना, x के स्थान पर क्या अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स जैसे का तैसा, वन प्लस अंडर रूट एक्स का वन जैसे का तैसा, अंडर रूट से
अंडर रूट एक्स से वर्ग हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, आपका एक्स ही तो बचेगा ओनली। तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। क्या, y इक्वल टू लॉग टेन इनवर्स एक्स, क्या दिया भाई, y इक्वल टू लॉग टेन इनवर्स एक्स दिया है, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन करके और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्या मतलब समझना है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है सर। तो देखो भाई करते हैं, इसमें यहाँ पर लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और लॉग का करेंगे तो भाई लॉग का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर, एक्स एक्स होता तब ना, एक्स के स्थान पर भाई क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स है। क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। अब टेन इनवर्स एक्स का पुनः करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से भाई आपका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक बात मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको इतना तो पहले क्लियर हो गया होगा, देखो नहीं क्लियर तो फिर से एक बात समझ लो। क्या y इक्वल टू लॉग टेन इनवर्स x है और इसमें क्या करना, डिफरेंशिएशन करना और dy अपन मतलब x के सापेक्ष, तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स मतलब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो y का करेंगे dy अपॉन dx हो जाएगा, log x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन x हो जाएगा। लेकिन वन अपॉन x होता है, x तो नहीं आपका टेन इनवर्स x है, x के सामने तो वन अपॉन टेन इनवर्स हो जाएगा। अब पुनः टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो भाई टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर भाई एक बात और है, बहुत ही काम की बात है, क्या, जिस बच्चे को अच्छे से तैयारी करनी है तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ले। एसएससी, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स बहुत ही अच्छे से तैयारी हो रही है। आप लोग बिल्कुल बेझिझक फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे से कम समय में और अच्छे से तैयारी हो रही है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और वहां पर प्रैक्टिस बहुत बाकायदा एकदम झकास होती है। क्या, अनअकैडमी लर्निंग ऐप क्या है, अनअकैडमी में लिख दे रहा हूं और आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इतना लिखोगे तुरंत निकल के आ जाएगा, है ना, लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर सर्च करना पड़ेगा उदित यादव। क्या सर्च करना पड़ेगा, उदित यादव। ये सर्च करके तुरंत फॉलो का साइन आ रहा होगा, फॉलो का साइन, वो वहां पर आप यूज कर लें, क्या फॉलो कर लें वहां पर। और फिर वहां से आपकी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती रहेगी। क्लियर, अब भाई काम की बात है, काम पर चलते हैं, है ना। चलो देखते हैं भाई सेकंड मतलब यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। क्या, y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स है। क्या है, y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स का मतलब dy अपॉन dx निकालना, डिफरेंशिएशन करना, और वो भी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। ओके, ओके समझो, क्या है, y इक्वल टू सेक टेन इनवर्स एक्स दिया है और उसमें dy अपॉन dx निकालना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। सब क्वेश्चन हटके मिलेंगे और एक से एक, मतलब यानी कि बढ़कर और अच्छा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। जीरो से अगर आप बेस अगर समझ लोगे तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो बेस बहुत जरूरी है, बेस तो बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब छोटी छोटी क्लास में अगर ABCD ये नहीं पढ़े होते तो आज क्या इंग्लिश पढ़ लेते, नहीं पढ़ पाते। तो वही चीज, अगर ये छोटे छोटे बेस अगर नहीं कर पाओगे तो आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओ। तो इसलिए बेस बहुत जरूरी है, बिल्कुल बेसिक से करते चले तो आपको आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्लियर, अब देखो भाई,
अब मतलब ये है कि वीडियो बच्चे देखते हैं, आधी देख ली और छोड़ दी, नहीं, पूरी कंप्लीट देखो तब आपको समझ में आएगा, और रेगुलर देखते रहो तो बिल्कुल कायदा और बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया तरीके से आ जाएगा और आप एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे। क्लियर। अब देखते हैं भाई क्या, समझो वहीं पर आते हैं, यहाँ पर करना है x के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखें भाई dw/2x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो बाई का करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई dy/dx हो जाएगा। क्लियर। sec x का क्या होता है भाई, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, sec x का होता है sec x इंटू tan x, क्या होता है sec x इंटू tan x होता है। समझ रहे होगे, नहीं समझ रहे फिर से समझो, क्या y इक्वल टू sec tan इनवर्स x का करना है, तो भाई sec x का हमें पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x होता है, तो वही यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x की जगह है भाई आपका tan इनवर्स x, तो sec x इंटू tan x आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे, है ना। x के स्थान पर क्या है भाई आपका, x के स्थान पर है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर sec का क्या मैंने क्या होगा sec x इंटू tan x हो गया। क्लियर। यहाँ तक क्या होगा sec x इंटू tan x, अब x होता तब ना, x के स्थान पर भाई क्या है tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का पुनः करेंगे तो 1 प्लस x होता है, क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर होता है। क्या समझो फिर से, क्या y इक्वल टू sec tan इनवर्स x दिया था, तो इसमें करना था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का किया तो dy/dx हो गया, इक्वल टू sec का करेंगे तो sec का होता है sec x इंटू tan x होता है। क्लियर। अब x होता तब ना, x के स्थान पर भाई क्या आपका tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का भी आपको करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो भाई अच्छे से ऐसे सही से लिखें तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, है ना, और यहाँ से देखो tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा, तो x अपॉन ये वाले मैंने इधर लिख लिए 1 प्लस x स्क्वायर, और ये आपका अब यही तो बचा क्या sec और tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा sec और tan इनवर्स x, ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ रहे होगे, क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया, अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ओके, और चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो भाई अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है समझना बिल्कुल अच्छे से, y इक्वल टू cos a sin इनवर्स 1/x, क्या है y इक्वल टू cos a sin इनवर्स 1/x, और इसमें क्या करना है dy/dx निकालना, डिफरेंशिएशन करना है, वो भी डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई आप लोग करोगे, कौन करेगा आप लोग, आज के लिए ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, और ये आप लोगों का काम है इसे सॉल्व करना। अगर सॉल्व न कर पाओ तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दें सर मेरे से नहीं हुआ, तो आप करा दो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मतलब यानी कि नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, मतलब पार्ट नंबर 7 में करा दूंगा ये क्वेश्चन। ओके, आज का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।